नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, लेकिन वक्त जब परीक्षा का चल रहा होता है, कभी सरकारी परीक्षा लेती हैं, कभी हमारी खुद परीक्षाएं जीवन की रहती हैं। उन सबको तो हम झेल लेते हैं, लेकिन जो एग्जाम की एक परीक्षा होती है उसको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। आप लखनऊ की इको गार्डन का देखें या फिर इलाहाबाद के उस प्रयागराज के अंतर्गत जो आयोग के सामने का देखें दृश्य, ये देखकर देश कहीं ना कहीं, मैं कह सकता हूँ कि वो लोग कहाँ सोए हुए हैं जहाँ पर रोज देश के विकास की बात करते हैं, जो निर्माण की बात करते हैं। जिस देश के ऊपर युवाओं के ऊपर जिम्मेदारी होती है और वो युवा जो सड़क पर भीख मांग रहा होता है दर दर की, तो देश को शर्म आनी चाहिए, देश के नेताओं को शर्म आनी चाहिए, देश के प्रशासन शासन को कहीं ना कहीं बंदी से तोड़कर कहीं ना कहीं आगे जवाब देना चाहिए। जब बच्चे भीख मांग रहे होते हैं दर दर की ठोकरें खाकर, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करनी चाहिए। क्या वो न्याय की तो भीख मांग रहे हैं? क्या वो अन्याय की भीख तो नहीं मांग रहे हैं? वो जो इको गार्डन का यूपी पुलिस का पर्चा पेपर आउट होने की प्रतिक्रिया, यानी आप इतने साक्ष्य होने के बाद भी इतनी देरी कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, जिससे कि आज का युवा, आज का यूथ मजबूर हो जाए अपनी आत्महत्या करने के लिए, मजबूर हो जाए उस रास्ते से हटने के लिए, मजबूर हो जाए नहीं कहीं ना कहीं अपराध को जन्म देने के लिए। युवाओं को एक प्रकार से इतना भ्रमित मत करिए। मैं सभी से विनम्र हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, शासन प्रशासन से, आयोग से देखा जाए तो एक प्रकार से कहीं ना कहीं लंबे समय से अगर देखेंगे, तो जितना भी युवा अगर आप देख रहे हैं, किसी भी सिनेरियो रूप में अगर देखें, तो बच्चा दर दर की भीख खा रहा है। और उसके बावजूद भी आयोग ये कह रहा है कि साहब अभी आप साक्ष्य प्रस्तुत कराइएगा। 11 फरवरी से लेकर अभी की रिपोर्ट अगर देखेंगे, तो 11 फरवरी से आज 24 तारीख है, अभी तक आप 13 दिन में ये साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए कि पेपर आउट कहाँ से हुआ, आपका आईपी सेंटर कहाँ से है। तो डूब मरना चाहिए ऐसे नियम कानून को लिए। रोना आता है। अब बच्चों के लिए करें तो करें क्या, सोचिएगा। तो दोस्तों, आपसे विनम्र अपील है, धैर्य बनाए रखें, अपनी मांग के लिए अड़े रहिएगा। दोनों तरफ से अगर संकेतों की अगर चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर आयोग ने अभी धरने पर लगातार देखा जाए तो बच्चे भूखे प्यासे विलुप्त, कोई कहाँ से आया, कोई कहाँ से आया, कोई कैसे आया है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अपनी हक की, अपने सपने को लड़ाई लड़ने की मान रहा है। उस बंद कमरे में बैठकर जब वो अपनी अस्थियां जलाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी अस्थियां इतनी कमजोर हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, वो सोच नहीं पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखिएगा। और तुम बात करते हो देश के विकास की, देश के निर्माण की। क्या होगा देश का निर्माण करके जब यूथ ही एक प्रकार से कह सकते हैं कमजोर हो जाएगा? तो क्या जरूरत थी इन सब चीजें करने की? आप आराम से पूरी व्यवस्था के साथ पेपर कराते, इतनी जल्दबाजी क्या थी पुलिस का पेपर कराने की भी? इतना सिस्टमेटिक तरीके तुम्हारे पास आधार नहीं है, तो पेपर को जानने के लिए आप निर्माण करिएगा ना यूथ का, कि कहीं और चला जाए वो। नियमों के लिए यदि कोई अभी भी कोई ऐसा कोई घोटाला हो जाता है, तो किसी इलेक्शन में, किसी चीज में, तो आप तुरंत एक्शन ले लेते हैं, सोचिएगा। और इतना बड़ा पर्चा पेपर हुआ जहां पर 100-100 200 रुपए में, या फिर कहा जाए इस तरह वायरल हो रहा है जैसे कोई खबरें, ध्यान रखना, रंगमंच से फिल्म वायरल होती है। इतनी बड़ी फिल्म में इतने तो कह सकते हैं वायरल नहीं होती जितना पर्चा वायरल होता है। हर किसी उस व्यक्ति के पास तक वो पहुंच रहा है, देखिएगा। उसके बाद भी आपको साक्ष्य की जरूरत पड़ रही है कि अभी हम प्रमाण पत्र चेक कर रहे हैं। तो भाई, खतरनाक मोड पर है देश। इस देश को समझने के लिए प्रतिक्रिया करिएगा। ये जो बैठा हुआ युवा है, जिस दिन ये अपने दिमाग से, ध्यान रखना, अभी तो आपसे अपनी सहानुभूति से, अपने प्रेम से, अपने अरदास कर रहा है, भीख मांग रहा है, लेकिन जब ये अस्त उठा लेगा, तो हर भगत सिंह यहीं दिखाई देगा, ध्यान रखना। भगत सिंह को भगत सिंह बनने में बड़ा वक्त लगा था, लेकिन भगत सिंह पहले स्वीकार की गई मांगे थी वो। जब अपराध आदमी सामने होता देख रहा होता है ना, तो हर किसी का मन कहीं ना कहीं दुख जाता है। तो मैं दिल से सपोर्ट करता हूँ, आर री एग्जाम होना चाहिए। मैं दिल से कहता हूँ, इस सब बच्चों के साथ हूँ मैं, और मैं ओपनली कहता हूँ, देखिएगा, सिमिलर वे में, कि री एग्जाम यूपीपी का भी होना चाहिए, री एग्जाम यूपी पीसीएस आरओ का भी होना चाहिए। और जरूरी क्या है कि एग्जाम द्वारा होने के बाद फिर ये ना हो, इसके लिए भी नियम प्रतिष्ठा या नियम तरीके से कहीं ना कहीं एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ एक ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके माध्यम से एक प्रकार से कह सकते हैं कि फिर ऐसी समस्याएं सामने ना आए देश के लिए। एक हर किसी की आस होती है कि इस भर्ती को मैं क्वालिफाई कर लूंगा और अपने सपने को पूरा करूंगा, अपने माता पिता की, अपनी जो सर है उसको ऊंचा करूंगा, अपनी बहन के लिए शादी करूंगा, अपने लिए ये करूंगा, हर किसी की इच्छाएं होती हैं। आपने कितने अरमानों को मारा है, आपने कितने सपनों को तोड़ा है, शर्म नहीं आती? अरे डूब मरना चाहिए इस आयोग को भी, इस यहाँ पर बोर्ड को भी, भर्ती बोर्ड को भी, कि कम से कम एक्शन लेने में अगर इतनी देरी कर रहा है, तो जितना लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं उनकी मानवीय हानि हो रही है, उनकी आर्थिक हानि हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, सोचिएगा। क्या करेंगे उस देश के अंतर्गत नीति निर्माताओं का, जब देश में कोई ऐसी नीति निर्माण ही नहीं कर पा रहे हैं जहां पर देश में, ध्यान रखना, व्यवस्था ठीक चल पाए।
तो दोस्तों धैर्य बनाए रखें, और धैर्य बनाने के साथ आयोग ने ये स्पष्ट कहा है कि अभी क्या जारी किया है, इन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि अभी हम जो आंतरिक कमेटी है, इन्होंने एक आंतरिक कमेटी बनाई थी। जैसा कि आप भी जान सकते हैं कि ये प्रिंट मीडिया की खबरों से, मतलब इनको भी प्रिंट मीडिया, मतलब घर में चोरी हो गई तो अखबारों के माध्यम से चल रहा है पता कि साहब हमारे घर में चोरी हुई है, देखिएगा। सोचिए, इमेजिन करिएगा, अब कहाँ चला गया वो बुलडोजर, अब कहाँ चली गई वो सरकारें, देखिएगा कहाँ चला गया जब युवाएं दर दर की ठोकरें खाकर अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए रोड पे तरस रहा है, रात भर सो रहा है वहां पे। सोचिएगा, टूटा है यहाँ हर किसी का सपना। अगर जगाना है तो उसको सही तरीके से जगा दीजिएगा, नहीं तो यही युवा अपनी जोश की ताकत से ध्यान रखना तुम्हें बर्बाद करने में 2 ही मिनट लगाएगा। अभी तो शांति के साथ अपनी भीख मांग रहा है, आपसे अरदासें मांग रहा है, याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। लेकिन जब याचना प्रार्थना जब नहीं मांगने जाती हैं, तो फिर उग्र रूप धारण करके ध्यान रखना, कहीं ना कहीं यही वो युवा था जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, यही वो युवा था जिसने हर लड़ाई लड़ी है। घर में बैठ के नियम बना पाते हैं, लेकिन काम करने वाले ये युवा ही होते हैं। इनके कंधों पर जिम्मेदारी है, शासन प्रशासन की भविष्य की नीतियां हैं। और जब ऐसे लोग पैसे देकर यहाँ बल पे आ जाएंगे, तो उस पैसे की भरपाई भी यहीं से करेंगे जहां से आए हैं, देखिएगा। कम से कम एक भर्ती तो स्पष्ट करा दीजिएगा जहां हर आदमी कह सके सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, हम बुलबुलें इस थे गुलदस्ता हमारा। देश को इस प्रकार से मत चलाइएगा, देश को इस प्रकार से मत करिएगा कि एक आयोग भी ये चेक करने में इतने दिन लगा दे कि साहब अभी जांच चल रही है। सिंपल सी बात, तुम्हारे घर में चोरी हुई और तुमको पता है, देख रहे हो चोरी हुई है, देखिएगा, उसके बाद भी प्रिंट मीडिया से खबरें चली आ रही हैं कि साहब हमारे घर में चोरी होगी। डूब मरना चाहिए कहीं जाके। अगर बात करेंगे तो प्रेस नोट में आंतरिक समिति, सोचिएगा एक समिति को इतना टाइम। साहब देश में अगर आप ये कह सकते हैं कि साहब हमारे सूर्य से लेकर प्रकाश को आने में सिर्फ इतना टाइमिंग लगता है, तो भाई साहब ये पेपर इतने यूपी में लीक हुआ है, कहाँ कहाँ गया है, इतना टाइम क्यों लग रहा है, देखिएगा। आप 200 किलोमीटर नीचे गहराई को आप ये जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से पत्थर हैं, तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दायरे में पेपर आउट कहाँ हुआ है। क्यों गुमराह करते हो साहब? तुम्हारा ही सरदार तुम्हारा है, अखबार तुम्हारा है, जो तुम लिख दो वही सब कुछ तुम्हारा है, देखिएगा। तो सभी मित्रों से अपील करूंगा, अभी आयोग ने स्पष्ट ये कह दिया है कि हम एक आध दिन में, जैसा कि आज 24 तारीख है, आज या अब 24 और 25 तारीख ये अहम होंगी। ये संकेत हैं, अभी री एग्जाम होने के चांसेस दोनों के हैं, लेकिन अभी भी ना तो बोर्ड ने स्पष्ट करा है, ना ही आयोग ने स्पष्ट करा है। और ये स्पष्ट कह दिया कि अभी जांच पड़ताल कर रही है। लगातार देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ धरना प्रदर्शन, लगातार बच्चे अपनी भूखे प्यासे एक प्रकार से कह सकते हैं आ रहे हैं, तब जाके 8-8 9 9 घंटों के बाद आयोग के वो अधिकारी सामने आके अपनी बात को सिर्फ इतनी बात से कह के खत्म कर देते हैं कि साहब अभी जांच पड़ताल चल रही है, वो जांच पड़ताल होने के बाद आपको स्पष्ट करेंगे। सोचिएगा, इस देश में ये जो क्रियाएं हैं, ये नीतियां हैं, ये कैसे काम चलेगा? ये दर दर की भीख मांग कर कहीं ना कहीं देखिएगा, ये वो बच्चे हैं जहां पर 1-1 हज़ार रुपए, 2 5 5 10 10 20 20 रुपए इकट्ठा करके अपने घर को, अपने परिवार को चलाने का प्रयास करते हैं। ये वो गरीब परिवार के बच्चे हैं। अमीर परिवार के बच्चे होते, इनको जरूरत नहीं थी फॉर्म भरने की भी। सोचिए, इनकी दुआएं पड़ेंगी या बददुआएं पड़ेंगी, तुम्हारे ऊपर क्या होगा, सोचिएगा। हर किसी कहा भी जाता है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सारे कर्मों का हिसाब यही होता है। कम से कम सरकारें हों, कोई भी उसके बारे में सोचना चाहिए। और देश में अगर ऐसे ही चलेगा तो कैसे काम चलेगा, सोचिएगा। तो सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि धैर्य बनाए रखें, लेकिन सपोर्ट करिएगा। आप अगर वहां नहीं पहुंच सकते हैं, लखनऊ लखनऊ आप इको गार्डन नहीं पहुंच सकते हैं, या फिर एक प्रकार से प्रयागराज नहीं पहुंच सकते हैं, तो दैट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं से भी आप जहां भी जिस कोने में बैठे हुए हैं, सपोर्ट करिएगा। री एग्जाम होना चाहिए, और री एग्जाम होना उचित है, लेकिन री एग्जाम से ज़्यादा उचित यह है कि उसके बाद आप कैसे हो जिससे कि फिर पेपर आउट ना हो। क्योंकि री एग्जाम होने के बाद पेपर आउट हो जाए, उस स्थिति में फिर कैंसिल कराना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो दोस्तों, अभी आयोग ने कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। आयोग ने स्पष्ट ये कहा गया है कि अभी जांच पड़ताल चल रही है, नोटिस जारी करके, जो पहले का ही नोटिस है। री एग्जाम होने के चांसेस अभी हैं, लेकिन फिर भी 17 मार्च को एग्जाम यूपीपीएससी का लगा हुआ है, और वही विद्यार्थी अपनी याचना में, अपनी प्रार्थना में वक्त गुजारे, या फिर अपने भविष्य निर्माण के लिए दूसरे एग्जाम की तैयारी करे। क्या है ये रण है, देखिएगा, इस युद्ध है। फिर भी आप, मैं कह सकता हूँ, आयोग से विनम्र में अपील करते हैं, सरकार प्रशासन से विनम्र अपील करते हैं, जितना जल्दी हो सके इनकी अरदासें मान लीजिएगा, और सही तरीके से आगे भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का आदेश जारी करिएगा, जिससे कि अपने घरों को लौट कर कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी कर सकें।
मन दुखी है सबका। जो एक प्रकार से कह सकते हैं आज कहाँ चले गए ये एंकर, कहाँ चले गए ये सोशल मीडिया वाले, कहाँ चले गए। देखिए जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज देखिएगा अपने न्यूज़ चैनल पे जहाँ पर एक किसी की भैंस मर जाने पर पूरी न्यूज़ चलाता है, आज वही मीडिया ध्यान रखना इतने बड़े हड़कंप होने के बाद भी ये नहीं चला पा रहा है कि साहब क्या इसके पास एक ही चिन्ह है, क्या प्रश्नवाचक, पेपर आउट हुआ क्या। अरे भाई तुम्हें सवाल पूछना चाहिए, तुम्हें तो भाई साहब डिस्कशन डिबेट करना चाहिए। ये पेपर आउट हुआ कैसे, जवाब दीजिएगा, आयोग से पूछिएगा, सरकार से पूछिएगा। लेकिन तुम बच्चों से पूछ रहे हो पेपर आउट हुआ था क्या। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम नहीं रहते इस देश में। तुम क्यों मीडिया के लिए इस चौथे स्तंभ के रूप में कहना कलंकित कर रहे हो इस क्षेत्र को। डूब मरना चाहिए सबको, देखा जाए तो इस तरीके की कार्यक्रियाओं में लिप्त होने के बाद भी आप ऐसी गतिविधि कर रहे हो। देखिएगा एक बच्चे के बाप होते हुए कहते हो हम जानते नहीं किसका बच्चा है ये। आप देश सरकार चला रहे हो, आप पूरी जनता के बाप हो यार। तुम्हें जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं देश के अंतर्गत ऐसी नीतियां बनाने की, ऐसे कार्यक्रम करवाने की, ऐसी योजना चलाने की जिससे लोग तुम्हें विश्वास करें। लोगों ने आशाएं की हैं आप पे, लोगों ने विश्वास किया है आप पे। मत तोड़िए साहब, बहुत बुरा हो जाएगा नहीं तो। तानाशाही सरकार चाहे हिटलर की हो, किसी की भी ज्यादा लंबे समय चलती नहीं है, देखिएगा। तो दोस्तों सब लोग धैर्य के साथ धरने पर रहिएगा और री एग्जाम को दबा के सपोर्ट करिएगा, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, सीएम ऑफिस के माध्यम से, आयोग के माध्यम से, यूपी पुलिस का एग्जाम हो या आरओ का एग्जाम हो, मैं दिल से उनको सपोर्ट करता हूँ। और लगातार मेरी लगातार बात हो रही है। और और सब लोग प्यार से सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं, जैसे भी सूचना नहीं आती है तो आप तक पहुंचाऊंगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।